आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर 2024 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों ने मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया था। अब आज इस वीडियो में सेट 1 2023 822 DB जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ चुका है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सेट है 2023 का। इसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले तो पहला लिखा हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, इसमें a दिया है मस, फिर a कॉमा b गुणे b, फिर b बराबर है a गुणे बराबर लस ए बी, फिर दिया हुआ है b, फिर मस ए बी गुणे लस ए बी, और यहाँ लिखा हुआ है ए बी बराबर a गुणे b बराबर मस ए बी और लस ए बी। इसे बताना है कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ए गुणे बी बराबर मस ए लिखा हुआ है, फिर ए कॉमा बी गुणे लस ए कॉमा बी। सूत्र होता है कि पहली संख्या ए इसमें पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मस, मस मतलब दोनों संख्याओं का मस यहाँ लिखा हुआ है, और गुणे लस दोनों संख्याओं का। तो इसमें डी आंसर राइट होगा। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो इसमें जब हम दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसका जो इस दोनों संख्याओं का जो HCF होता है और उसका जो LCM होता है, दोनों का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद दूसरा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल। शून्येतर कहते हैं ऐसी संख्या जो जीरो न हो, उसको शून्येतर कहा जाता है। तो जब किसी भी हम परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से भाग दें या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दें, तो भाग देने पर जो भागफल आता है हमेशा कैसा आता है? अपरिमेय होता है। तो इसका दूसरा का आंसर होगा बी। उसके बाद तीसरा दिया है यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7। दूसरा नहीं है, तीसरा है m बराबर है 5 और n बराबर है m+7। तो हमको बताना है √m² + n² का मान निकालना है। क्या होगा ये हमको मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको आगे हल कर लेते हैं। n बराबर लिखेंगे, m बराबर 5 है तो m की जगह 5 लिख देंगे, 5 + 7, तो n बराबर कितना निकल गया? 12। अब हम मान रख देते हैं। m का मान है 5 तो 5 का होल स्क्वायर प्लस n का मान है 12 तो यहाँ लिख देंगे 12 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर 25, 12 का होल स्क्वायर हो गया 144। दोनों को जोड़ेंगे 169, दोनों का वर्गमूल हो गया 13। तो तीसरा का राइट आंसर होगा सी। इसके बाद चौथा दिया है, यहाँ स्टार लगा हुआ है। स्टार है क्या कि स्टार लगे सभी लगे प्रश्नों में संबंधित चैप्टर या टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। मतलब ये जो टॉपिक या चैप्टर है ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, हटा दिया गया है। तो इसको हमें नहीं पढ़ना, लेकिन फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है 1, 2, 3 अपरिभाषित। तो इसमें जो चारों ऑप्शन ये गलत दिया है, ठीक है। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य जो परिमेय संख्या होती है वो अनंत होती है। तो इसका जो आंसर होगा अनंत होगा। इन चारों में से कोई आंसर नहीं होगा। इसके बाद पांचवा है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। तो इसमें दिया कंडीशन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं समांतर है, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, रेखाएं समपाती हैं। फिर मैं बता देता हूँ एक बार। कंडीशन है कि a1x + b1y + c1 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा है a2x + b2y + c2 बराबर 0 दूसरा हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। तो पहला कंडीशन होता है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तब इसमें क्या होता है, रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे
को एक बिंदु पर काटती हैं, ऐसे काटेंगी, एक बिंदु पर काटेंगी, और इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, एक्स का भी एक आंसर आएगा और वाई का भी एक आंसर आएगा। दूसरा होता है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तीनों का अनुपात आपस में बराबर है, तो रेखाएं संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा ऐसे गया, ग्राफ बना रहे हैं, और दूसरा ठीक इसी के ऊपर से जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाता है, एक दूसरे को ढक के इसी के ऊपर जाएगा, तब इसको हम कहते हैं संपाती। और इसका हल जो होता है, ये इसका हल होता है अनंत। इस कंडीशन में जो हल होगा इनका अनंत होगा। इसके बाद तीसरा है कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में जो रेखाएं होती है समांतर होती है, ऐसे एक दूसरे के समांतर होगी। तो समांतर होगी तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो पांचवे का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इसके बाद छठवा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वो संख्या क्या होगी? 1/3 21 दिया है, मतलब 21 में 3 से गुणा कर देंगे, 21 में 3 से गुणा कर देंगे कितना हो गया? 63। ऐसे भी लिख सकते हैं, माना संख्या x है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? संख्या का 1/3 मतलब x गुणे 1/3, और किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो 3 को इधर ले जाएंगे, 21 में गुणा कर देंगे, तो x बराबर हो गया 21 गुणे 3, तो 21 में 3 से गुणा करेंगे 63। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी 63। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -p हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है x² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो इसका जो होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। जहाँ इसमें b है x का गुणांक, a है x² का गुणांक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट, उसी तरह c है इसमें अचर पद, और a है x² का गुणांक। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल दिया है -2, तो मान लेते हैं अल्फा बराबर है -2। ठीक है, तो इसमें a बराबर होगा 1, b बराबर 2, और c बराबर कितना हो गया? -p, अगर हम इससे तुलना करते हैं तो पहले हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हम लोग को निकालना है, बीटा बराबर अल्फा बराबर -2 दिया है, तो -2 हम लिख लेते हैं, और बीटा हम लोग को निकालना है। और b, इसमें b बराबर कितना है? 2, तो माइनस का चिन्ह लगा, यहाँ लिख देंगे 2/, ये कितना है? 1। तो यहाँ -2, 1 से -2 में भाग देंगे तो -2 ही होगा, तो -2 + बीटा बराबर -2, -2 से -2 कट जाएगा, -2 को इधर ले जाते हैं, तो बीटा बराबर -2, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 घटाएंगे तो 0 हो गया, तो बीटा बराबर कितना निकल गया? 0। तो हमको p का मान निकालना है, p का मान क्या होगा? ठीक है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। तो इसमें बीटा 0 आया है, तो 0 गुणे अल्फा का मान है -2 बराबर c कितना है? c है -p, तो -p लिख देंगे /a। 0 से -2 में गुणा करें 0 ही होगा, तो 0 बराबर -p/1, तो 1 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो p बराबर कितना आ गया? 0। ठीक है, तो सातवें का राइट आंसर कितना होगा? a बराबर 0। आठवां क्वेश्चन है, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, ये भी जो एनसीईआरटी में चैप्टर ये नहीं दिया हुआ है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होते हैं? ये त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं। ये प्रमेय है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो
त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, एक अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक इसमें से कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु स्थित हो तो उसका निर्देशांक होता है x0, और अगर y अक्ष पर स्थित हो तो उसका निर्देशांक होता है 0। ये हम आप लोग को याद करके रखना है। तो मान लेते हैं ये एक अक्ष पर स्थित बिंदु है जिसका निर्देशांक x0 है, और ये दो बिंदु है 2, -5 और -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ है। इस बिंदु को मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, यानी कि P और PB आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, तब इसको हल करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो PA बराबर हो गया PB, दूरी सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 दोनों एक ही होता है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ लिख सकते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही सूत्र है। ये होता है दूरी सूत्र। तो अगर हम इसमें स्क्वायर कर दें, अगर मान लेते हैं ये AB है, AB बराबर इतना दिया हुआ है, अगर इसको हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो इसका जो ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, ये क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब ये दोनों समदूरस्थ हैं तो हम इसको लिख देंगे PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब इसमें रूट तो हट गया, तो PA में, ये PA में हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो सबसे पहले क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 0 माइनस, सूत्र में यहाँ y1 की जगह लिख देंगे 0, फिर माइनस और -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर कर देंगे तो इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, वर्गमूल नहीं लगेगा, हट जाएगा, बराबर। अब इसमें PB में हम मान लेते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x माइनस उसके बाद -x2, तो x2 की जगह कितना, -2 लिखा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम तोड़ देंगे -b को होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो पहले होता है a स्क्वायर, तो लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 × x × 2, ठीक है, प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 का होल स्क्वायर होता है 25 बराबर। अब इसको तोड़ देंगे a + b के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 × x × 2 प्लस 0 - 9 होगा, और -9 का होल स्क्वायर होता है 81। तो अगर इसे हम साइड चेंज करें तब ये दोनों कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। अगर हम x स्क्वायर इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, इधर लाएंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, -4x + 25 बराबर, ये होगा 2 दूनी 4x + 81। अब ये दोनों नहीं कटे क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है। अगर ये दोनों माइनस में रहता या दोनों प्लस में रहता तो इसको काट सकते थे, विपरीत चिन्ह रहेगा तो नहीं काटेंगे। अब हम x वाले पद को, इसमें -4x को इधर ले जाते हैं, या +4x को लाएंगे बाएं साइड में, 25 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो -4x पहले से है, +4x को बाएं साइड लाएंगे तो -4x हो गया बराबर 81, 25 को इधर लाएंगे -25, तो -4x और -4x होगा -8x बराबर, इसको घटाएंगे 11 से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, तो x बराबर -56/8 और 8 56 कट गया 7 बार में, तो x बराबर हो गया -7। तो हमको बताना है कि x पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x0, तो x बराबर निकला है -7, तो आंसर क्या होगा -7, 0। तो इसमें 9वां का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 10वां है, त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें दिया है
कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ए बी सी, ये दोनों भुजा बराबर, इसमें ए बी बराबर ए सी बराबर दिया है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके समूह कोण भी बराबर होते हैं। ए सी का समूह कोण कौन सा है, बी, और ए बी का समूह कोण क्या है, सी, यानी कि कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी। या हमेशा याद रखना है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होते तो इसके सामने वाला कोण ए हो जाता है, इसके सामने वाला बी हो जाता है, तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाता है। लेकिन इसमें दिया है ए बी बराबर ए सी, तो ए सी के सामने वाला कोण है बी और ए बी के सामने वाला कोण है सी, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। तो इसमें 10वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद एक ग्रामा, इसमें भी स्टार लगा, इसको हटा दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6, तो कोण बी का मान हमको बताना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादातर आंसर क्या होता है, 90 डिग्री। और इसमें कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ए सी का स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। और फिर इसमें बी सी का स्क्वायर निकालेंगे और 6×3 का स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। इसको तो हल करना नहीं है हम लोग को। फिर 12वां में दिया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है, तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई होती है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होता है √3/2 ए मतलब क्या है, भुजा, ठीक है, गुणे भुजा। तो जाएगा √3/2 गुणे, और इसकी भुजा कितनी है, 2a है, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा a√3, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ये होगा। इसके बाद 13वां दिया है साइन ए बराबर कॉस है, तो ए का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन ए और कॉस ए कब बराबर होता है, जब दोनों 45 डिग्री होता है। साइन 45 का मान भी होता है 1/2 √2, और कॉस ए का मान भी होता है 1/2। इसको हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह हुआ साइन ए बराबर कॉस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉस ए को ले आते हैं बाई साइड में, तो बटे में आ जाएगा, तो साइन ए बटे कॉस ए, और यहाँ कितना बच गया, 1। साइन ए बटे कॉस ए कितना होता है, tan ए होता है। साइन और कॉस का अनुपात होता है tan बराबर 1, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं तब tan ए बराबर tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, तो ए बराबर हो गया 45 डिग्री। तो 13वें का आंसर क्या होगा, 13वें का आंसर होगा सी। इसके बाद 14वां है, यदि ए बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, और ए बराबर दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान रख लेते हैं, हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर हो गया 30 डिग्री बटे 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान होता है tan 1/√3, तो इसको लिख देंगे 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, और बटे cot 30 का होता है tan का उल्टा होता है cot, यानी कि √3 हो जाएगा, तो 1 + √3 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, √3 का होल स्क्वायर होगा 3 बटे 1 + √3 का होल स्क्वायर हो गया 3। तो ऊपर वाले पद में इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम होगा, 3 एकम 3, 3 एक 4, तो हो गया 4/3, और इसमें इस वाले में नीचे जोड़ेंगे 3 एक 4, तो इसके नीचे भी कितना छिपा है, 1 छिपा है, ठीक है। तब 1 ऊपर जाएगा, 4 इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 गुणे 4, और 4 से 4 कट गया, कितना होगा 1/3। तो इसमें 14 का आंसर हो गया डी 1/3। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो जो गोला होता है
गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं गोले की त्रिज्या आर है, माना गोले की त्रिज्या बराबर आर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें दिया है कि यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो नई त्रिज्या, दुगना करेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 गुणे आर बराबर 2r हो गया। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र यही होता है, सूत्र क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देंगे 4 पाई, अब r बराबर कितना है 2r, तो लिख देंगे 2r का होल स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं कैपिटल R, दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया 4 पाई गुणे 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया गुणे आर स्क्वायर। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 पाई आर स्क्वायर। तो हमको बताना है इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो हम निकालेंगे, पहले वृद्धि निकालते हैं। वृद्धि बराबर कितना है, ये 16 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आ रहा है 12 पाई आर स्क्वायर। अब हम फिर क्या करते हैं, जब हम वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत, तो जो वृद्धि होता है उसको ऊपर लिखते हैं, वृद्धि कितना हो रहा है 12 पाई आर स्क्वायर, और जो वास्तविक क्षेत्रफल होगा, वास्तविक कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको यहाँ नीचे लिख देंगे, और प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा कर देते हैं 100 से। तो इसमें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो 100 में 3 से गुणा करेंगे 300% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें सी का आंसर क्या होगा, सी का आंसर हो गया 15 का आंसर हो गया सी 300%। उसके बाद 16वां दिया है कि इसमें दो वृत्तों का व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये भी इतना ही होगा 4:9, ये भी स्टार लगा है, ये भी पढ़ना नहीं है, इतना होगा, इतना नहीं होगा, कम होगा। दो वृत्त का व्यास का अनुपात, तो व्यास दिया है 4:9। ठीक है, तो पहले का व्यास मान लेते हैं 4x, दूसरे का मान लेते हैं 9x, तो ये पहले का व्यास हो गया, ये दूसरे का हो गया। तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेते हैं, r1 बराबर तो हो जाएगा 4x/2, 2x हो गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और दूसरे की त्रिज्या निकालते हैं 9, तो हो जाएगा 9x/2, तो ये इतना ही हो, कटेगा नहीं। और हम परिधि निकालेंगे, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो यहाँ लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, तो लिख सकते हैं परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, तो लिखेंगे 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 है 2x और r2 कितना है 9x/2, तो 9x/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2x गुणे 2/9x, x कट गया, तो 2 दूनी 4/9, यानी कि कितना आ गया 4:9, वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। इसके बाद 17वां है, निम्नलिखित सारणी का माध्य निकालना है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17, पहले यहाँ लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, फिर यहाँ लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, FI से। वर्ग अंतराल है 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6,
6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता दिया है 3, 1, 5, 4, 7। अब हम क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान क्या होता है, एक साई। एक साई निकालेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ के जो वर्ग अंतराल होता है इसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं। निम्न वर्ग अंतराल का सूत्र होता है, वर्ग अंतराल नहीं सॉरी, मध्यमान का सूत्र, ठीक है, या इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। सूत्र होता है लोअर लिमिट निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1, फिर 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3। अब यहाँ देख रहे सब में कितने का अंतर है, 2 का वर्ग, सब में 2 2 का अंतर है, ठीक है। जब 2 का अंतर होता है तो हम 1 का निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं या मध्यमान निकाल लेते हैं, और जितना का अंतर होता है सब में जोड़ते जाते हैं। सब में 2 का अंतर है, 1 के बाद 2 जोड़ेंगे 3, 3 में फिर 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, ठीक है। फिर हम निकालते हैं यहाँ एक साई गुणे या एफ आई गुणे एक साई निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें एफ आई 3 है, एक साई 1 है, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, फिर 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 5 पचे 25, 7 चौके 28, 9 सते 63। फिर जो बारंबारता है इसको भी हम जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई लिखते हैं इसको, सबको जोड़ेंगे 3 1 4, 5 4 9, 9 4 13, 13 7 20। अब इसको जोड़ते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई। 3 3 9, 9 5 14, 14 8 22 और 22 3 25, हासिल बचा 2, 2 2 4, 2 6, 6 12। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 8 3 11, 5 16, 3 19, 19 3 22, 8 3 11, 5 16, 3 19, 3 22 होगा। 22 का 2, हासिल बचा 2, और 2 2 4, 2 6 6 12, 122, 3 3 6, 5 11, 8 19, 3 22 का 2, हासिल बचा 2 2 4, 2 6 6 12, 122 होगा, ठीक है। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 122 है, और बट्टे 20। इसको भाग देते हैं तो 20 छक्के होता है 120, और फिर 1 जीरो लगेगा तो 20 से कम 20, 6.1। तो इसका आंसर होगा 17वें का डी, 6.1। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन। किसी बारवर्ता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक है 28, तो उसका माध्यक बताना है। माध्यक क्या होगा, तो सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है, माइनस 2 गुणे माध्य। और क्वेश्चन में दिया है इसमें माध्य है 24.1 और बहुलक दिया है 28। तो इस सूत्र में इसका मान रख देते हैं। बहुलक है 28, तो 28 लिख देंगे बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य है 24.1, तो लिख देंगे 24.1। 28 बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस, इसको गुणा कर देते हैं, 2 1 कम 2, और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 48.2 हो गया। अब इसको हम ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 48.2 बराबर 3 गुणे माध्यक। इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको 2 में नहीं जोड़ेंगे, 48.2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिखेंगे 28.0, ऐसे जोड़ते हैं। यहाँ 2 हो गया, 8 8 16 का 6, 4 2 6 1 7, 76.2 हो गया, तो लिख देंगे 76.2 बराबर 3 गुणे माध्यक। माध्यक का मान निकालना है, ठीक है। 3 को जब बाएं साइड जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा,
तो हो जाएगा 76.2/3 बराबर माध्यक। अभी चेक करते हैं 3 से कटेगा नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, जो अंक दिया रहता है उसको जोड़ लेते हैं। तो 711 और 2 13, ये 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको भाग देकर देख लेते हैं। तो 3 में 7 से 3 दूनी 6, फिर एक बचेगा 15, 3 बचे 15, फिर 2 हो गया 7, 3 दूनी 6, फिर 16, 3 बचे 15, एक बचा और एक 3 चौके तो कट जा रहा है। 6 2 8 7 15, हाँ कटेगा। 7 6 13 2 15, तो कितना आ जा रहा है 25.4। तो इसका माध्यक हो रहा है 25.4। तो क्वेश्चन में बताना है इसका माध्यक कितना होगा। इसका माध्यक कौन सा होगा, सी होगा 25.4। उसके बाद 19वां है कि बारंबारता वर्ग दिया है, इसे बताना है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो बहुलक कौन सा होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 23 की है। यहाँ 11 21 है, 23 है, 14 5 है। तो 23 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका बहुलक वर्ग होगा 20 से 30। इसका आंसर कौन सा होगा, 5वां, सॉरी इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा, 20 से 30। ठीक है, उसके बाद 20वां है माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। तो क्या संबंध होता है इसका, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर 20 का कौन सा होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो 20 का आंसर हो गया बी। इसके बाद है खंड व वर्णात्मक प्रश्न है। ये 2 नंबर के प्रश्न है। पहला लिखा हुआ है 2 स्क्वायर 45, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, कितना होगा। खंड व का पहला प्रश्न। पहला लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। तो इसमें कॉस 45 डिग्री का मान रखेंगे, ये होता है 1/√2। तो 2 गुणे ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। तो 2 गुणे 1/√2 का होल स्क्वायर होगा 1/2, 1 का होल स्क्वायर 1 और √2 का होल स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। और 2 से 2 काट देंगे, कितना बचा यहाँ 1 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। और 1 में से घटाएंगे 0, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 0। और कॉस थीटा का मान 0 कब होता है, कॉस 90 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90। इसके बाद दूसरा है बी में, यदि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत किसको कहते हैं, जो लगातार है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6 है। तो अगर पहली संख्या 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली क्रमागत संख्या x मानेंगे, दूसरा होगा x + 1। माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरी x + 1 है। तो प्रश्नानुसार इसमें लिखा है इनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली संख्या x, तो इसका वर्ग हो गया x² प्लस दूसरा होगा x + 1। दोनों के वर्गों का योगफल कितना दिया है, 365। तो लिख देंगे 365। x का होल स्क्वायर x², अब इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पर। तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 365। x² को जोड़ेंगे 2x², 1 का होल स्क्वायर होगा 1, फिर 2 1 कम 2, 2x बराबर 365। 365 को ले आएंगे बाएं साइड, तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0।
2x² प्लस 2x 365 से घटाएंगे 364, तो -364 बराबर 0। अब सब में कॉमन क्या है, तीनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अठे 16, 182 होगा बराबर 0। तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 0 ही हो गया, तो हमारा समीकरण हो गया x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इससे करना है गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम, -182 से गुणा करेंगे x² में, तो कितना हो जाएगा -182 x²। तो हम इसमें बीच वाला पद को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पर 1 हो जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए -182। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 182 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 91 हो गया। अब ये 7 से कटता है 13 से 91, तो 7 से कट गया 13 बार में और 13 से कट गया 13 एक बार में, तो 7 में 2 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, तो 14 में से 13 घटाएंगे 1 और 14 और 13 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -182। इसको लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x, 14x में से -13x घटाएंगे तो प्लस का x बचेगा और -182 बराबर 0। दोनों में कॉमन है x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14, इसमें से -13 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है बराबर 0। x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -14 या x बराबर 13। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये क्रमागत धन पूर्णांक है, तो कौन सा आंसर होगा, 13 होगा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा अमान्य, ठीक है। तो यानी कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर हो गया 13 और दूसरी क्या होगी, दूसरी हम लोग माना है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर 14। इसके बाद है अगला प्रश्न, सी है बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, तो x y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सी है दिया है, मान लेते हैं बिंदु P जिसका निर्देशांक है x y, ये बिंदु A 3 6 और बिंदु B -3 4 से समदूरस्थ है, ये बराबर दूरी पर है। जब समदूरस्थ होगा तो हम क्या लिखेंगे, PA बराबर PB। और मैंने पहले बताया था कि जब इस तरह क्वेश्चन को हल करते हैं तो हम इसके दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, जिससे वर्गमूल जो सूत्र में लगा रहता है वो हट जाता है। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और पूरा क्या होता है, रूट वर्गमूल होता है। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। तो हम अगली बार लिख देंगे PA² बराबर PB²। अब सूत्र के अनुसार लिखेंगे, पहले PA निकालते हैं, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसमें वर्गमूल तो हट लगेगा नहीं क्योंकि अब क्या है, पहले से स्क्वायर किया गया वर्ग है। अब इसके बाद यहाँ हो गया इसको x, जब हम PB निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, तो होगा x फिर माइनस x2 की जगह -3 है, तो जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर, तो पहले होता है a² तो x का होल स्क्वायर, b² तो 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद -2ab तो 2 गुणे x गुणे 3, ठीक है, प्लस अब इसको भी तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो a की जगह y तो y का होल स्क्वायर, b की जगह 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद -2ab तो 2 गुणे y गुणे 6 बराबर, अब इसको भी लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो a की जगह x तो x का होल स्क्वायर, b की जगह 3 तो 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2ab तो 2 गुणे x गुणे
3, फिर प्लस, अब इसको तोड़ेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए की जगह वाई, तो वाई का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 4, 4 का होल स्क्वायर है -2 अभी, तो 2 गुणे वाई गुणे 4, इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो एक्स का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, माइनस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर होगा 36, फिर 6 दूनी -12y बराबर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और माइनस 4 दूनी 8y। अब यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस स्क्वायर बराबर दोनों ओर का कट जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है प्लस। उसके बाद वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। इसमें 9 से 9 भी कट जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 9 से 9 कट गया। इसको हल करते हैं, बचा कितना है -6x फिर -12y प्लस 36 बराबर, यहाँ बच गया प्लस का 6x -8y और प्लस 16। अब इस जितने भी पद है तीनों पद को हम ले आएंगे बाएं साइड, तो -6x -12y प्लस 36 -6x प्लस 8y -16 बराबर 0। तो -6x -6x -12x -12y और प्लस 8y घटाएंगे तो 8 4 12, तो -4y और 36 में से 16 घटाएंगे कितना बच जाएगा प्लस का 20 बराबर 0। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है 4, तो -4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो -4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12 3x और यहाँ हो जाएगा प्लस का y। जब प्लस माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो -4 बचे 20 बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई -5 बराबर 0। तो ये हो गया x और y के बीच में संबंध। इसके बाद है डी, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है और ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डी में जो शंकु होता है, इस तरह का शंकु होता है, ये जो ऊंचाई होता है इसको तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहते हैं, जिसको हम एल से सूचित करते हैं। ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये हो गया ऊंचाई और ये होती है त्रिज्या, इसको हम ऊंचाई लिखते हैं एस से। तो त्रिज्या है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसमें दिया हुआ है h बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको निकालना है तिर्यक ऊंचाई l, तो सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई l हमको निकालना है, इसका सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो l निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो l बराबर √ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h बराबर है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर प्लस r बराबर है 3.5, तो लिख देंगे 3.5 का होल स्क्वायर और रूट। तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144 और यहाँ 3.5 है, तो अगर दशमलव हटा दे तो 35 का होल स्क्वायर होता है 1225। 5 5 25, 5 3 15 2 17, 3 5 15 5, 3 3 1 9 1 10, तो 5 7 5 12 को 2 1 1 2, कितना हो गया 1225। और यहाँ भी एक अंक पे दशमलव, इसमें भी एक अंक पे दशमलव, जब गुणा करेंगे तो कितना हो गया टोटल 2 अंक पे दशमलव। जैसे गिनेंगे एक दाएं साइड से गिनते हैं 1 2 दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो हो जाएगा ये 12.25, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं तो 144 को हम यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, 0 0 लगा देंगे, तो 2 5 4 2 6 4 1 5 156, तो हो गया 156.25। इसका आंसर होगा 12.5 सेंटीमीटर। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ई है बिंदु ए बी और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का लिखेंगे। दो बिंदु दिया हुआ है ई,
एक है ए बी और एक है -a, -b। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x1 बराबर है 1, तो 1 लिख देंगे माइनस, x2 बराबर कितना है -a, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया, तो a + a का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y1 बराबर कितना है b, तो b लिख देंगे माइनस, y2 बराबर -b, तो -b लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस b + b हो गया। ये और a को जोड़ेंगे तो 2a का होल स्क्वायर, b और b को जोड़ेंगे 2b, तो 2b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, तो 4a² प्लस 4b होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या है? सब में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b², और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट a² प्लस b²। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर F, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, हमको इसका माध्य निकालना है। F में ये है वर्ग अंतराल और यहाँ है बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। ठीक है, बारंबारता है 3, 10, 11, 9, 7। तो बारंबारता को किससे सूचित करेंगे? FI से। इसके बाद फिर हम इसका निकालते हैं मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालते हैं XI। तो हम XI निकाल लेंगे, इसके दोनों को जोड़ेंगे, 0 10 को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, तो 0 10 को जोड़ेंगे 10 और 2 से भाग देंगे तो हो गया 5। अब कितने का अंतर है सब में? 10 10 का अंतर, तो 10 जोड़ते जाएंगे, तब 15 हो गया, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। चेक कर लेते हैं, 40 50 को जोड़ेंगे 90, 90 को 2 से भाग देंगे 45, उतना ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम निकालते हैं FI XI। तो गुणा करेंगे ये FI और XI में, तो 3 5 15, 15 में 10 से गुणा करेंगे 150, 25 में 11 से गुणा करेंगे तो 250 और 25 275, फिर 35 में 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45 और 3 9 27, 4 41, 415, 415। फिर 45 में 7 से गुणा करेंगे, 7 5 35 का 5, हासिल बचा 3, 7 चौक 28, 3 31, 315। अब हम यहाँ निकालते हैं सिग्मा FI, तो सबको जोड़ेंगे, 10 3 13, 13 11 24, 24 और 9 33 और 33 7 40 का फिर से चेक कर लेते हैं, 9 7 16, 16 11 27, 27 10 37, 37 3 40। अब हम इसको जोड़ते हैं, सिग्मा FI XI निकालेंगे, तो 5 5 10 5 15 5 20 का 0, हासिल बचा 2, 2 1 3, 5 3 8 7 15, 1 16 1 17 का 7, हासिल बचा 1, 3 1 4, 4 8 2 10 1 11। तो माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI कितना निकला है? 1170 बटे ये हो गया 40। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसको भाग देते हैं 4 से 117 में, तो 4 दूनी 8, 3 बचा 37, 4 9 36। ठीक है, घटाएं कितना बचेगा? 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर 1 0, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 5 20। आंसर इसका कितना आ गया? 29.25। ये इसका आंसर होगा।